हाय मेरी वाइटी फैमिली, हमने गोवा में किया स्कूबा डाइविंग और साथ में 5 स्पोर्ट वाटर एक्टिविटीज़। क्या क्या है उसके अंदर इंक्लूड होता है पूरा बताएंगे इस जर्नी में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने टिकट बुक करा दिया था। टिकट किस तरह से बुक कराते हैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी, किन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 45 मिनट का हमारा ये वाटर जर्नी है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ग्रेट आइलैंड। तो सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे डॉल्फिन्स, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। टिकट के अंदर इंक्लूड था हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा लंच। देखो हमें दिया गया है एक पैटीज और एक समोसा। सो लगता है, ज़्यादा खास नहीं लगता है, सिर्फ आप ब्रेकफास्ट पहले करके ही निकलें। साइट सीन को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं आइसलैंड और वहाँ सबसे पहले होता है स्कूबा डाइविंग। A means open your mouth and put on your regular in your mouth. Then E, bite with your teeth like E. Okay. Then last one U. Close your lips and seal it. Okay. स्कूबा मास्टर हमें वहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से स्कूबा करना है, मास्क किस तरह से लगाना है, पर बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। सच्चे में साथियों देखने में बहुत सरल है, पर बहुत नाक एकदम से पेक हो जाती है। ऑक्सीजन मास्क मुँह में लगाया जाता है, अनकम्फर्ट लगता है उस समय। तो मेरे को फीलिंग आती है क्योंकि बहुत अनकम्फर्ट महसूस हो रहा था। 2 चांस दिए जाते हैं। ये जो साइन है वो ओके का साइन था। अप जब करते हैं तो थम्स अप होता है, थम्स अप वाला साइन, और डाउन के लिए नीचे जाना है तो थम्स अप वाला डाउन वाला साइन जो होता है वो नीचे थम्स अप, यानी कि नीचे डाउन थम हम दिखाएंगे तो नीचे ले जाया जाता है डीप में। तो ये ऑक्सीजन मास्क बार मेरे सेट कर रहे थे। सिर्फ 2 ही चांस मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो पहले ही ऑक्सीजन मास्क कैसे सेट करना है, सारा पहले ही सीख के जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो अब ले जाया जा रहा है, आप देखिए किस तरह से स्कूबा किया है हमने। मेरा दूसरी बार में जाकर के सही से हुआ था, वीडियोस आई थी। आप देखिए किस तरह से अंदर का व्यू होता है। फर्स्ट चांस में मैं कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाई थी, इसलिए मुझे सेकंड चांस दिया गया। और सेकंड में मैं बहुत ज़्यादा डीप गई थी। वहाँ वीडियो शूट भी हुआ, हाथ पे नंबर लिखा हुआ होता है। उसके बाद उसी नंबर के आधार पर वीडियो आ जाता है हमारे व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर था 8, तो 8 नंबर का जो वीडियो था वो हमारे व्हाट्सएप पे आ गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है इसके अंदर लिप्स को नहीं खोलना रहता है। डाउन जा रहे हैं तब तक बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन मास्क अच्छे से सेट है। मैंने मुंह खोल दिया था, लिप्स खोल दिए थे तो पानी भरने लग गया था क्योंकि नाक तो एकदम पेक रहता है, नोज़ हमारा सिर्फ ऑक्सीजन हम मुँह से ही ले पाते हैं। तो बस फिर एकदम से ऊपर आना पड़ा। एक बोट में बहुत सारे जने होते हैं, कम से कम 30 से 35 जनों को बिठाया जाता है। तो हमारा कॉम्बो पैक था तो उसमें स्कूबा हो गया और सारा वाटर स्पोर्ट हमारा होगा। तो अब बस उसी के लिए जा रहे हैं। उसके बीच में दिया जाता है लंच। लंच के नाम पर 100 होता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता टेस्ट उसका भी। राइस दे दिए, चपाती दे दी और नॉनवेज जो खाना है नॉनवेज दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा लंच हुआ। लंच के बाद हाफ आवर का जो जर्नी होता है उसी बीच में लंच हो जाता है और उसके बाद बिठाया जाता है दूसरी बोट में जहाँ होता है पैरासेलिंग।
ओनली 30 सेकंड की राइड होती है सारी, से ज़्यादा का टाइम नहीं देते हैं। अगर ज़्यादा हमें करना है तो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, वहाँ जाके ऐसा बोलते हैं ये लोग। तो 30 सेकंड का ही राइड कराते हैं। उसके बाद ले जाया गया बीच पर और उसके बाद सारी राइड होती है, जैसे बनाना राइड, बोट राइड, बम्पर राइड, ये सारी बीच पे होती है 4 राइड। एक राइड हमारी समुद्र के अंदर हो चुकी है, तो ये 5 राइड और एक हो गया था हमारा स्कूबा डाइविंग। तो अब ये हो रहा है बनाना राइड भी सिर्फ 30 सेकंड का होता है। पूरा राउंड कराने के बाद नीचे समुद्र में डाल दिया जाता है किनारों पे लाने के बाद। ले जाने के बाद 4 राइड्स होती है, जेट स्काई राइड, बोट राइड, बनाना राइड, बम्पर राइड। मज़ा इनमें बहुत आता है। ओनली 30 सेकंड का ही टाइम देते हैं, तो पर मज़ा आता है। और उसके बाद जब हमारा राइड चलता रहता है, बीच बीच में टाइम मिलता है तो बीच में एंजॉय कर सकते हैं। तो बीच बीच में हम पानी में जाओ, एंजॉय करो, तो इस तरह से होता रहता है इसके अंदर। तो बहुत मज़ा आया। पर टिकट बुक कराने में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर बहुत बार्गेनिंग होती है। साथ वाले की रिव्यू सुन लीजिए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो बताओ, गोवा आओ तो राइड्स करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए ना, पर बार्गेनिंग जरूर कर लेना और राइड्स तो सारी करना। और मैं ऐसा स्पेशल नंबर दूंगा, उससे आपकी राइड और कम रेट में अच्छी हो जाएगी। चलो, एक भैया है वो स्पेशल नंबर देंगे, उससे आपकी राइड्स कम रेट में और अच्छी हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा है। और तुम क्या कहोगी, कैसा मजा आया तुम्हें? बहुत मजा आया ना? हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा आया। हाँ, हम सबने देखा। तुम्हें बहुत मजा आया। ये डर गई थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं राइड्स में। फर्स्ट टाइम करते हैं तो डरते हैं थोड़ा सा, बट अगली टाइम करेंगे तो और मजा आएगा फिर उसका। हाँ, फिर से हमें उसी बोट में बिठाया जाता है जिससे आए थे, और ग्लास में दिया कोल्ड ड्रिंक। बस टिकट बुक कराते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सारी चीज़ें पहले ही टिकट में मेंशन करा दें, ताकि बाद में और वो पैसे अलग से ना लें, क्योंकि हमारे साथ वालों से अलग से बार बार पैसे मांगे जा रहे थे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सारी चीज़ें पहले ही टिकट में इंक्लूड करा दें। वहाँ टिकट जो स्टार्ट होते हैं 2500 बताते हैं, कोई 2000 बताता है, अलग अलग। पर बार्गेनिंग कराने के बाद किसी ने 1400 में किया, किसी ने 1600 में किया, किसी ने 1500 में, और हम लोगों ने 1700 में। तो इस तरह से होता है पर हेड। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। भरपूर बार्गेनिंग कराने के बाद सारी राइड्स, तो फुल इंजॉय पूरा दिन इन सारी राइड्स में चला जाता है। स्कूबा और 5 वाटर राइड्स में पूरा दिन चाहिए होता है। तो सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक फुल इंजॉय होता है, और उसके बाद वापस हमें फिर पिकअप पॉइंट के यहाँ वापस से छोड़ दिया जाता है। तो बहुत मज़ा आया। हर हर महादेव।